दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है ये। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये राम और योग वशिष्ठ जी के ज्ञान योग वशिष्ठ ने जो राम को जो ज्ञान दिया था उसी के रिगार्डिंग ये बुक है। क्रमशः फिर उसके सभी अंग प्रत्यंग सरस एवं सुंदर हो गए थे और दीप्ति प्रकट करने लगे थे। तो पिछले वीडियो पे हमने इससे पहले से पढ़ा था, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा ये समझने के लिए। वो रस वाले और कोमल अंगों को अत्यधिक करने लगा था। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर तो उस नृपति ने विमल आलोक करने वाले दोनों नेत्रों को खोला था। वो प्रहलाद संयुक्त शरीर वाला, चलने वाले विंध्याचल के समान ही उठकर खड़ा हो गया था। मेघ के समान गंभीर नाद करने वाले वचन वो बोला, कौन स्थित है? इसके पश्चात उन दोनों लीलाओं के आगे बोला, आदेश दीजिए, तुम कौन हो और ये कौन है और कहाँ से कैसे आज आगमन हुआ है? वो देखता हुआ वो बोला। लीला ने उससे कहा, हे देव, आप श्रवण कीजिए, सुनिए जो कुछ भी मैं कहती हूँ। मैं आपकी पुरानी महिला लीला हूँ जो कि आपकी सहचारिणी थी, और ये आपकी दूसरी महिला लीला है जो कि आपके लिए प्रतिबिंब वाली परम शुभ मुझ लीला के ही द्वारा उपार्जित की गई है, जो ये शिरोभाग में सुवर्ण के सिंहासन पर उपस्थित है। ये त्रिलोक्य की जननी जगदम्बा माँ सरस्वती परम शुभ देवी है। ये श्रवण करके राजा उठकर खड़ा हो गया था। तो ये लीला और सरस्वती की स्टोरी जो वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम को। ये श्रवण करके राजा उठकर खड़ा हो गया, देवी के दोनों चरण कमरों में गिर गया था। कुछ समय के पश्चात प्रमत्त होकर उसने कहा, हे सरस्वती देवी, आपकी चरण सेवा में मेरा प्रणाम समर्पित है। इस प्रकार से कहने वाले उस नृपति को सरस्वती देवी ने हाथ से स्पर्श करके कहा, हे राजन, आपकी समस्त आपदाएं और संपूर्ण दुष्कृत्यों की दृष्टिया चली जावे और परम शिव मंगलमय अनंत शुभ भली भांति से सब प्राप्त हो जाए। आपके संपूर्ण जन समुदाय नित्य ही मुदित एवं परम प्रसन्न होवे और आपके राष्ट्र में सदा महान पुरुष स्थित होते हुए सुख उपभोग करें। महर्षि श्री वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार से कहकर वो देवी सरस्वती वहाँ से चली गई, अंतर्धान को प्राप्त हो गई। और उस समय में जय हो, मंगल हो, इस तरह पुण्य धनियों की गुंगुमता वाला घोष हो गया था। इसके उपरांत वो नृपति का मंदिर हष्टपुष्ट जनों से समाकीर्ण हो गया था। फिर मंत्रों के ज्ञाता विप्र ने और राजा ने उस नृपति का अभिषेक किया था। महाबुद्धिमान लीला और दूसरी लीला तथा राजा सब जीवन मुक्त होकर सूरत की भांति पूर्व वृत्तांत के कथन के द्वारा रमन करने लगे थे। वो ज्ञप्ति देवी के द्वारा संबुद्ध ज्ञान वाला दोनों लीलाओं से संबंधित होकर वहाँ पर परम सुंदर राज्य के सुख को भोग को प्राप्त कर 8 वर्ष तक उसने राज्य का शासन किया था। वे जीवन मुक्त थे, अर्थात जीवित दशा में रहते हुए भी मुक्त थे। इस प्रकार से निष्कंटक राज्य करके शुद्ध संगीत वाले विदेह मुक्तत्व को प्राप्त हो गए थे। तृतीय सर्ग। महर्षि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, यह दृश्य जगत, मतलब जो दिखाई दे रहा है, दृश्य जगत ही सत्य स्वरूप वाला प्रतीत हुआ करता है। यही एक महान दोष है। इसकी निवृत्ति के लिए ये अनंग लीला का उपाख्यान मैंने आपको सुनाया, वर्णित किया है। अतएव अब आप इस दृश्य जगत के विषय में जो सत्यता की प्रतीति मिथ्याभूत हो रही है उसका त्याग कर दीजिए। इस ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो
माइक प्रपंच से उपचित ब्रह्म है, जिसको प्रभुहित ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा वो सच्च स्वरूप वाला ब्रह्म है, जिससे इस अनिर्वचनीय प्रपंच का आभास होता है, जो कि सर्वथा असत है, अथवा अविद्यमान दृश्य का आभास जिसमें होता है। बृहत का अर्थ निरंकुश महत्व में संपन्न होता है। तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो बृहत्व और अबृहत इन दोनों के ही स्थल पर रहने से कोई विरोध नहीं होता है। चित्त ज्ञप्ति के स्वरूप वाला है, ये भयंकर शरीर वाला है, जो अविनाशी एवं आनंद नाम वाला है। उस ब्रह्म की दृष्टि की उत्पत्ति और विनाश में एक स्वरूपता होती है, अथवा वो समस्त भूतों में सम है। वो सब प्रकार के चिन्हों से रहित है, अर्थात अवांछनीय है। वो शुद्ध सत्व वाला है। वो ऐसा है ज्ञानियों के द्वारा भी ना कहने योग्य है। जिस प्रकार से खीर का यथार्थ माधुर्य नहीं बतलाया जाता है, जो रसेंद्रिय उस मिठास का उपभोग करती है, वो तो अन्य है और वाणी कहने वाली है। उसको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं होता है। वो ब्रह्म परम शांत है, अर्थात विकारों से रहित है। ऐसे ही वो परम पद होता है। बात रहित सागर के समान अथवा वायु से रहित दीपक के तुल्य जो एकदम परम प्रशांत ब्रह्म है, उसका ही कुछ थोड़ा सा जो स्फुरन अर्थात चलन होता है, हे राघवेंद्र, उसी को जीव समझ लो। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म तो पूर्णतः प्रशांत स्वरूप वाला होता है और जीव उसका ही एक छोटा सा वो स्वरूप है, जिसमें कुछ स्फुरन हुआ करता है। यही दोनों का भेद है। वही स्फुरन अनंत घन संकल्प के कारण से क्रमशः अहम भावना को प्राप्त हो जाया करता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा अग्नि का अणु अर्थात कण ईंधन की अधिकता के होने से अपनी प्रकाशता को प्राप्त हो जाया करता है, ठीक उसी भांति से ये जीव संकल्पों की सघनता होने से अहंकार की भावना को प्राप्त कर प्रकट रूपता को ग्रहण कर लिया करता है। जब ये संकल्पों की अभिमुखता को प्राप्त करके अहंकार को ग्रहण कर लेता है, तो भी उसी को चित्त, चेत, मन, माया और प्रकृति इन नामों के द्वारा कहा जाया करता है। सबसे पर कारण ब्रह्म से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुआ करती है। ये मन जनन स्वरूप वाला अर्थात संकलात्मक ही होता है तथा आभोग अर्थात परिपूर्णता से युक्त होता है और उसी के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया जाया करता है। पार और अपार, पर तथा उर्वाक, उर्ले तीर को कहा जाता है, जिसमें इन पर अवर दोनों ही तीरों का अभाव दिखलाई दिया करता है। वो अपरावार होता है। इस प्रकार का अपरावार जिनके विस्तार होता है, वे संविद ही अर्थात संकल्प ही उसके सागर के स्वरूप है। उनसे चिदे करना भी ये आत्मा मन का स्वरूप धारण कर स्वयं इस दृश्य जगत के स्वरूप में प्रकट हुआ करता है। इस संकलात्मक मन के ही कारण से ये संसार नाम वाला एक लंबे स्वरूप की स्थिति को प्राप्त हो गया है, अर्थात ये संसार एक लंबे चौड़े स्वप्न के ही समान और वास्तविकता इसमें लेश मात्र भी नहीं है। और संकल्पों की अधिकता होने से अहम भाव को प्राप्त होकर ही इसकी उत्पत्ति हो जाया करती है। जिस तरह से भली भांति स्पष्टता न दिखलाई देने के कारण से ही एक लकड़ी ठूंठ में दृढ़ रूप से पुरुष का विश्वास हो जाया करता है, वस्तुत वो पुरुष ना होकर एक ढूंढ ही होता है। उसी भांति ये दृश्य जगत एक अपने संकल्पों का ही समुदाय है और इसको ही सत्य समझ लिया जाता है, किंतु वास्तविकता इसमें किंचित मात्र भी नहीं है। स्वप्न के ही समान ये ऐसा दीर्घ स्वप्न ही है, जीवन काल में बिल्कुल सत्य जैसा प्रतीत हुआ करता है। ब्रह्म कारण है और ये जीवात्मा उसका कार्य है, अर्थात उसी पूर्ण ब्रह्म का एक अंश है। अतएव इन
दोनों में चिदात्मा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म और जीव में कुछ भी द्वैत भाव अर्थात भेद नहीं है। उसी भांति मन का कारण ये जीवात्मा है, क्योंकि संकल्पों की सघनता के कारण इसी जीव से मन की उत्पत्ति हुआ करती है। अतएव इन दोनों का ही कार्य कारण भाव होता है। ये जीव ही जब संकरात्मक स्वरूप धारण करता है तो मन का सृजन हो जाता है। अतएव जीव और चित्त में भी कोई भेद नहीं है। इस मन में ही संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति होती है। इन दोनों का भी कार्य कारण भाव है। महर्षि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस विषय में एक परम पुरातन ऐतिहासिक उपाख्यान का उदाहरण दिया जाता है और ये उपाख्यान यही दिखलाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि कहीं पर तामस हिंसा विहारों का भी किसी प्रकार से हिंसा के अनभि संबंधी पूर्व प्रयत्नों के अतिशय से अपवर्ग के मार्ग का समुदाय हो जाया करता है। इस उपाख्यान में राक्षसी के द्वारा कहे गए महान प्रश्नों का ऐसा जाल है जिसमें सभी कुछ अंदर आ गया है। हिमालय महागिरी के उत्तर भाग में, जो कि कज्जल पंक नमक गिरी वर्तमान है, वहाँ पर एक अत्यंत उग्र पुतलिका के समान प्रतीत होने वाली करकटी इस नाम वाली राक्षसी थी। उस राक्षसी के नेत्र स्थिर विद्युत लोला के समान थे और खजूर के वृक्ष के समान अति दीर्घ, और उसकी जंघाएं अर्थात दोनों जानू थे। जिस वृक्ष में तृण और काष्ठ की ही प्रधानता हुआ करती है, बैतूरी रत्न से किए हुए सूर्य के समान ही उसके अग्र नाखून थे और स्नायु तथा अस्थियों के ग्रंथियों से युक्त उसका संपूर्ण देह था। ऐसी भीषण आकार वाली वो राक्षसी थी। उस राक्षसी की उदर में होने वाली अग्नि अर्णव लेखा के बड़वानल के ही समान नर मांस आदि के स्वरूप वाले अपने अन्न के अतृप्त हो गया था, अर्थात नर मांस से उसका कभी भी तृप्ति नहीं हुआ था। वो महान उदर वाली राक्षसी किसी भी समय में तृप्ति को प्राप्त नहीं होती थी। बड़वानल की जीवा के समान उसने एक बार सोचा था, उसने मन में विचार किया था कि जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त जनों को मैं ग्रस जाऊं, अर्थात निरंतर सब जनों का भक्षण करने से संभव है। अनुच्छ्वास जल के समुदाय को सागर की भांति निगलने पर मेरी तृप्ति हो जाएगी। मेघों के द्वारा संचन करने से जिस तरह मरुदेश में होने वाली मृग तृष्णा उपशम को प्राप्त हो जाया करती है, उसी तरह मेरी भी क्षुधा शांत हो जाएगी। अतः मैं इस समस्त जंतुओं के भार देने की इच्छा की पूर्ति के लिए अत्यंत खेद रहित चित्त से तपश्चर्या करूं। तप के द्वारा ही इस विशाल शक्ति का संचय कर मैं अपनी क्षुधा की शांति कर सकती हूँ। इस प्रकार के विचार के स्थिर हो जाने पर उस राक्षसी ने तपश्चर्या करने के लिए किसी प्राणियों के गमन न करने के योग्य पर्वत का स्मरण किया था और वहां पहुंचकर उसने स्नान किया था और फिर तपस्या करने के लिए व्यवस्थित हो गई थी। वो राक्षसी चंद्र और सूर्य की गति में अपने नेत्र को स्थिर करके एक चरण में स्थित हो गई थी। उसको तपस्या करते हुए क्रम से दिन, पक्ष और माह यानी मास, महीने व्यतीत होने लगे थे। शीत गर्मी में अलीन अर्थात जाड़े गर्मी आदि की कुछ भी परवाह ना करती हुई, जो कि ऐसी प्रतीत होती थी मानो शैल से ही निर्मित हो गई हो, 8 सहस्र वर्ष तक परम घोर तपश्चर्या करती रही थी। इसके उपरांत पितामह ब्रह्मा जी उसके समीप में समागत हुए थे। मतलब उस समय का कैलकुलेशन अलग हुआ करता था, ठीक है, अभी का कैलकुलेशन बहुत अलग है। तो उस समय एक साल में कितने दिन होते थे ये जानना ज़रूरी है। और 8 वर्ष एक दिन का मतलब तपस्या इतना गहरा और पावरफुल था कि एक दिन को बहुत सारे दिनों के बराबर यहाँ पे बोला गया है, ये भी हो सकता है। इसके उपरांत पितामह ब्रह्मा जी उसके समीप में समागत हुए थे, अर्थात उसके परम
उग्र तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान प्रदान करने के लिए उसके समीप में आए थे। नीच कर्म करने वाले और नीच जाति में सुसंपन्न लोग भी यदि दारुण तपस्या करते हैं और सिद्धि की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं तो उनको भी तप से अवश्य ही सिद्धि हो जाया करती है। जिस समय में पितामह वहाँ पर आए तो तप में विघ्न न करती हुई सती उस राक्षसी ने उनको मन में ही प्रणाम करके वैसे ही वो स्थित रही थी। अपनी क्षुधा की शांति के लिए कौन सा वरदान पर्याप्त है, इस चिंता में व्याप्त हो गई थी। फिर स्मरण हो गया, मैं एक व्यापक वरदान इनसे मांगूंगी, ऐसा उसने अपने मन में विचार किया था। और उसने सोचा था कि मैं लोहमयी न होती हुई भी लोहमयी की भांति जीवों की सूची का सो जाऊं। इस वरदान से हिताभिमत अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार क्रम से संपूर्ण जगत को अपनी भूख की शांति के लिए ग्रस डालूंगी, क्योंकि क्षुधा की शांति या विनाश ही इस जगत में सर्वोपरि परम सुख होता है। यहाँ पर मैं सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर लूँगी। इस प्रकार से वो राक्षसी अपने मन में किंचित कर ही रही थी कि कमल में निवास करने वाले पितामह ब्रह्मा जी ने उससे कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, हे राक्षसों के कुल रूपी मेघ मालिके, अर्थात राक्षसों के कुल में सर्वत उत्कृष्ट तपस्या करने वाली, अब तुम तप करने से उठ खड़ी हो। मैं तुम्हारी इस उग्र तप से परम प्रसन्न और संतुष्ट होकर यहाँ पर समागत हुआ हूँ। अब तुम अपना अभिष्ट जो भी वरदान चाहो प्राप्त कर लो। कर्कटी ने कहा, हे भगवान, आप तो भूत और भविष्य के स्वामी हैं। मैं जीवों की सूचिका हो जाऊं, यद्यपि मैं अलोमयी हूँ तो भी लोमयी के समान बन जाऊं। हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे वरदान देना चाहेंगे तो यही मेरी अभिमत वरदान है। महर्षि श्री वशिष्ठ ने कहा, उस समय में उससे यही कहा था कि ऐसा ही होगा। इसके अनंतर पुनः ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तू भी इस उपसर्ग से युक्त सूचिका अर्थात विभूषिका हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने मन में ये विचार करते हुए कि यदि ऐसा सूचिका बन जाने का वरदान प्राप्त हो गया तो समस्त मनुष्यों का अपूर्व दुख के सागर में निमज्जन हो जाएगा। अतएव उसकी याचना के क्रम का उल्लंघन न करते हुए ही विभूषिका की व्याधि के भाव को इसे दे दिया जाए। यही विचार कर संयुक्त सूचिका अर्थात विभूषिका होने का वर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो बुरा, दूषित और दूषित भोजन करने वाले, बुरे कार्यों को करने वाले, बुरी कुछ स्थिति में रहने वाले, बुरे देश या स्थान में निवास करने वाले दुष्ट और मूर्ख मनुष्य है, उनकी विभूषिका व्याधि बनकर तू हिंसा करेगी। पद्म नामक रोग, प्लीहा, गुल्म आदि रोगों के बंधन होने से बात लेखात्मिका विभूषिका अपनी क्षुधा की शांति के लिए कौन सा वरदान पर्याप्त है, इस चिंता से व्याप्त हो गई थी। अच्छा, ये वही पेज को दोबारा प्रिंट किया गया है, मतलब गलती से हो गया है। व्याधि होगी, चाहे कोई गुण संपन्न हो या निर्गुण अर्थात गुणों से हीन हो, तुम सभी जन को प्राप्त हो जाओगी। जो सगुण पुरुष है उसकी चिकित्सा करने के लिए मेरे द्वारा ये मंत्र बतलाया जाता है। इस मंत्र में आरंभ में एक ओमकार है, इसके अनंतर फिर हाम हीम श्रीम राम, ये 4 बीज है। इसके परम गहन कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न अर्थ होते हैं। हे भगवती, विष्णु भगवान की शक्ति यहाँ पर आओ, इस व्याधि का हरण करो।
हरण करो, इस रोग का दहन करो, इस रोग का हनन करो, इस व्याधि का पाचन करो, इस रोग का मंथन करो, इस कष्ट का उत्सादान करो, अर्थात निकाल कर दूर कर दो, इस समाधि को दूर कर दो। स्वाहा ये शब्द देवों को समर्पित करने के लिए कहा जाता है। तुम यहाँ से हिमालय को चली जाओ, हे स्वयं यहाँ जाओ, मेरे द्वारा ह्यूमन ये जीवात्मक हबी चंद्रमंडल को स्वयं गमन करे। ये महामंत्र को मंत्री बाएं हाथ के तले में व्याप्त करे, अर्थात यांत्रिक मंत्र का ज्ञाता दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली में उपयुक्त मंत्र के अक्षरों को लिखकर संयुक्त होता हुआ व्याधि युक्त पुरुष की आकृति का मार्जन करे। जिस समय में उक्त मंत्र के द्वारा व्याधि युक्त मनुष्य का मार्जन किया जाए, इस अनंत कर्कश एवं क्रुद्ध कर्कटी को मंत्र रूपी मुद्गर से मर्दित होती हुई हिमशील की और मुख वाली होकर जाने वाली का ध्यान करे, और जो व्याधि युक्त पुरुष है वो चंद्र के अमृत के अंदर स्थित हो रहा है ऐसा ध्यान करे, जो कि जरा मरण से रहित होकर सभी व्याधियों की वेदना से मुक्त हो गया है। जो साधना करने वाला है वो पवित्र होकर आचमन करके अत्यधिक सावधान होता हुआ इस विधि से क्रम पूर्वक करे तो वो संपूर्ण विसूचिका को उच्छिन्न कर दिया करता है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए, अंतर्धान हो गए। इसके बाद मांस के बीज कोसा के समान प्रदेश मात्र आभा वाले अंगुल रूपिणी वो सूची हो गई थी। किसी विवश अंग वाले क्षीण और विकल पुष्प के अंदर वायु स्वरूप वाली सूची होती हुई प्रवेश करके उस अत्यंत कृश शरीर वाले दुष्ट पुरुष को जीव सूचित्व में प्रविष्ट होकर अंत विसूचिका होती है। ये अविसूचिका नामक व्याधि हुआ करती है। इस प्रकार से प्राणियों के प्राणों का घास करने वाली बहुत वर्षों तक व्योम में और वसुधातल में दो देहों से अर्थात राक्षसी रूप के नष्ट होने से सूची रूप वाले दो शरीरों से भ्रमण किया करती थी। इसके अनंतर बहुत काल के व्यतीत हो जाने पर उस वन राक्षसी कर्कटी के हृदय में वैराग्य हो गया था और उसने मन में विचार किया था कि बहुत ही धिक्कार की बात है, मैंने ये क्या किया है, अर्थात मैंने ऐसा अनर्थकारी कृत्य क्यों कर डाला है। मैं ये सूची बन गई हूँ, इस सूची में क्या आएगा। ये सूची तो रक्त और मांस के एक कण मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती है। बहुत ही खेद की बात है कि मेरे अंदर रात दिन तृष्णा सूची रहा करती है। दुष्ट बुद्धि वाली मेरी वे कैसे विशाल अंग थे जो कि इस समय में नष्ट हो गए हैं। काल मेघों के तुल्य महान विशाल वे अंग पर्ण की विशीर्ण हो गए हैं। इस हताशा सूची में भी वे थोड़े से भी नहीं समाते हैं। स्वाद युक्त रस से उपेद मांस का ग्रास वसा अथवा रुधिर इस छोटी सी सूची में कुछ भी तो नहीं समाते हैं। इस प्रकार से चिंतन करके जनों के मारने इतना कहकर भगवान ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए थे। कालमेघ के तुल्य महान विशाल वे अंग पर्ण की विशीर्ण हो गया। इस हुताशा सूची में वे थोड़े से ही भी नहीं समाते थे। स्वाद उस रक्त मांस वसा रुधिर इस छोटी सी कुछ भी नहीं समाते थे।